दिस इज शुभम साहू और आप देख रहे हैं हम सबके यूट्यूब चैनल TWP ट्यूटर विदाउट पाठशाला। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस के बारे में। वो सारे टाइप्स के वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में। पूरा निचोड़ के देखने वाले हैं किस किस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस इस चैप्टर में, सारा निचोड़ के देखेंगे। ओके, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो ताकि आप लोगों को फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या, इन फिगर ABCD इज ए रेक्टेंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। मींस ABCD क्या है हम लोग का, रेक्टेंगल है और x एंड y हम लोग को वैल्यू निकालने बोला है। और AB कितना दिया 30 सेंटीमीटर, BC कितना दिया x माइनस y, DC कितना दिया x प्लस y एंड DA कितना दिया 14 सेंटीमीटर। देखो ये रेक्टेंगल है, ABCD क्या है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या क्या प्रॉपर्टी जानते हैं हम लोग। एक होता है पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, एक होता है एरिया इक्वल टू एल इंटू बी, और एक होता है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। देखो हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पर। देखो AD इक्वल टू BC लिख सकते हैं हम लोग, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो क्या होगा BC इक्वल टू AD। तो BC कितना दिया हुआ है x माइनस वाई, AD कितना दिया हुआ है 14। एक इक्वेशन आ गया हम लोग का। आप क्या लिख सकते हैं, DC इक्वल टू AB लिख सकते हैं, DC इक्वल टू AB, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, देन x प्लस वाई इक्वल टू 30। दो इक्वेशन हम लोग का आ गया। ओके, अब हम लोग दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से और x एंड y का वैल्यू निकाल लेंगे। x माइनस वाई माइनस 14 इक्वल टू 0, जनरल फॉर्म में चेंज कर दिए, x प्लस वाई माइनस 30 इक्वल टू 0। अब दोनों को एलिमिनेशन मेथड से हम लोग निकाल लेंगे x एंड y। और अगर आप लोग एलिमिनेशन मेथड नहीं पता है तो जाइए पिछले लेक्चर में आप लोग को मिल जाएगा। मैंने एलिमिनेशन मेथड स्टेप वाइज मैंने बता रखा है, प्लस कुछ क्वेश्चंस भी करा रखा है वहाँ पर। ओके, तो क्या होगा माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा हम लोग यहाँ पर, प्लस एक्स प्लस क्या होगा x क्या होगा 2x हो जाएगा, 2x माइनस 14 माइनस 30 कितना होगा माइनस 44 हो जाएगा, माइनस 44। तो x इक्वल टू क्या होगा 44/2 इक्वल टू 22। हम लोग x आ गया। अब लोग y निकालना है, दोनों में से एक इक्वेशन पुट कर देंगे, x माइनस वाई माइनस 14, x माइनस वाई माइनस 14 इक्वल टू 0। x का वैल्यू कितना 22 माइनस वाई माइनस 14 इक्वल टू 0। तो माइनस वाई 22 माइनस 14 कितना होगा 8 इक्वल टू 0 प्लस 8। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। तो x इक्वल टू कितना 22 आया, y इक्वल टू 8 आया। तो हम लोग रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी जाना बहुत जरूरी है। क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। दोनों ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएगा तो दोनों इक्वेशन बन जाएगा और दोनों इक्वेशन को आराम से हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, A and B have certain number of oranges. A says to B, if you give 10 of your oranges, it will have twice the number of oranges left with you. फिर B रिप्लाई करता है, B replies, if you give 10 of your oranges, it will have the same number of oranges left with you. Find the number of oranges with A and B. क्या बोला गया है, क्या फाइंड करने बोला गया है, फाइंड द नंबर ऑफ oranges with A and B। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, स्टेप्स देखो। पहला क्या करना है, जो फाइंड करने बोला है हम लोग को उसको हम लेट में लेंगे, LET, लेट द नंबर ऑफ ऑरेंजेस विथ A इक्वल्स टू X, फिर द नंबर ऑफ ऑरेंजेस विथ B इक्वल्स टू Y। देखो LET नहीं, मरने वाला लेट नहीं, LET याद रखना, ठीक है, LET नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग मत रखना। LET, लेट द नंबर ऑफ ऑरेंजेस विथ A इक्वल्स टू X एंड द नंबर ऑफ ऑरेंजेस विथ B इक्वल्स टू Y। जो निकालने बोला गया है उसी को हम लोग X एंड Y में लेंगे। अब देखो पहला स्टेटमेंट पढ़ो, A says to B, A क्या बोलता है B से बोलता है, if you give 10 of your oranges, it will have twice the number of oranges left with you। तो A क्या बोलता है, B को बोलता है कि तुम अगर 10 ऑरेंजेस हमको दे दोगे तो क्या हो जाएगा, पहले कितना है के पास x है तो कितना हो जाएगा x प्लस 10। अगर y 10 दे देता है x को तो y पास कितना बचेगा y माइनस 10 बचेगा, क्योंकि 10 x को दे दिया है। ओके, इफ यू गिव 10 ऑफ ऑरेंजेस इट विल हैव ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट विथ यू। तो क्या बोला गया है, ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट विथ यू। b पास कितना बचेगा, ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट विथ हिम। ओके, तो क्या इक्वेशन बना, x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y माइनस 20, x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y माइनस 10। तो क्या होगा x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y माइनस 20। तो x माइनस 2y क्या हो जाएगा प्लस 30 इक्वल टू 0।
ठीक है। ए बी से बोलता है अगर तुम हमको 10 ऑरेंजेस देगा तो तेरे पास क्या लेफ्ट बचेगा 2y - 10 में 10 घट के ट्वाइस बचेगा उसका, ठीक है। तो x + 10 = 2y - 20 आया, x - 2y + 30 = 0। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या है, बी रिप्लाइज, बी बोलता है ए से, बी रिप्लाइज इफ यू गिव 10 ऑफ ए ऑरेंजेस, बी क्या बोलता है इफ यू गिव 10 ऑफ ए ऑरेंजेस, तो x कितना देगा y को देगा, मींस y + 10 होगा। अगर y + 10 देता है, अगर x y को देता है 10, तो x पर कितना बचेगा 10 घट जाएगा, क्योंकि 10 y को दे दिया, तो y + 10 और x - 10 हुआ, ठीक है। देन इफ यू गिव 10 ऑफ ऑरेंजेस इट विल हैव द सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट विथ यू, तो सेम नहीं मतलब सेम मतलब इक्वल, यहां पर क्या बोला गया ट्वाइस बोला गया था, पर यहां पर क्या है इक्वल, y + 10 = x - 10, तो क्या होगा y + 10 = x - 10, इक्वेशन क्या बनेगा x - y - 20 = 0। तो दोनों इक्वेशन मिल गया, x - 2y + 30 = 0 एंड x - y - 20 = 0। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से चाहे एलिमिनेशन मेथड से, कोई भी मेथड से सॉल्व करेंगे और x एंड y का वैल्यू निकालेंगे, तो हम लोग क्या निकल जाएगा x और y का वैल्यू निकल गया, तो द नंबर ऑफ ऑरेंजेस विद a = x एंड द नंबर ऑफ ऑरेंजेस विद b = y। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना तुम लोग घर से आराम से, दोनों इक्वेशन को x - 2y + 30 = 0 एंड x - y - 20 = 0, और x एंड y का जो वैल्यू निकलेगा वही हम लोग का आंसर हुआ। तो सिंपल स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ना है, हम लोग ज़्यादा दिमाग लगाना है, इसमें मेहनत नहीं करना है, सिंपल a says to b if you give 10 of oranges it will have the twice the number of oranges। देखो ट्वाइस यहाँ पर बोला गया है, ये सबको तुम लोग छोड़ मत देना, ट्वाइस बोला गया तुम लोग लिख के आ गए x + 10 = y - 10, इस टाइप का गलती मत करना एग्जाम में, ओके। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, x - 2y + 30 = 0 एंड x - y - 20 = 0, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकलेगा और हम लोग का वही आंसर होगा, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लोग करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए मैन हैज ओनली 20 पैसा कॉइन्स एंड 25 पैसा कॉइन्स इन हिज पर्स, एक पर्स है उसके पास सिर्फ 20 पैसा का कॉइन्स और 25 पैसा का कॉइन्स उसका पास है पर्स में, ओके। इफ ही हैज 50 कॉइन्स इन ऑल, मींस 20 पैसा कॉइन और 25 पैसा कॉइन्स मिलाकर कितना हो रहा है टोटल 50 कॉइन्स, ओके। टोटलिंग ₹11.25 मींस 20 पैसा कुछ कॉइन्स प्लस 25 पैसा कुछ कॉइन्स मिला के 11.25 रुपीज टोटल हो रहा है हम लोग का। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड डज ही हैव, मींस कितना बोला है, कितना उसका पर्स में कितना नंबर ऑफ 20 पैसा कॉइन्स है और कितना नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स उसका पर्स में है, वो हमको निकालना है। तो हम लोग लेट जो हम लोग को निकालने बोला जाता है उसी को हम लोग लेट भी लेते हैं। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड डज ही हैव, एट द मैन हैव नंबर ऑफ 20 पैसा कॉइन्स इक्वल्स टू x and let the man have number of 25 पैसा कॉइन्स इक्वल्स टू y, ठीक है। जो हम लोग को निकालने बोला जाता है उसी को हम लोग लेट में लेते हैं। अब बोला गया पहला स्टूडेंट पढ़ो, मैन हैज ओनली 20 पैसा कॉइन्स एंड 25 पैसा कॉइन्स इन हिज पर्स इफ ही हैज 50 कॉइन्स इन ऑल, मींस x + y = 50, मींस कुछ नंबर ऑफ कॉइन्स 20 पैसा का, कुछ नंबर ऑफ कॉइन्स 25 पैसा का, टोटल मिला कितना हो रहा है 50 हो रहा है। एक ही क्वेश्चन मिल गया हम लोग को। अब सेकंड क्या बोला है, इफ ही हैज 50 कॉइन्स इन ऑल टोटलिंग ₹11.25, समझ में, इफ ही हैज 50 कॉइन्स इन ऑल टोटलिंग ₹11.25 मींस 20 पैसा का कुछ कॉइन्स प्लस 25 पैसा का कुछ कॉइन्स इक्वल्स टू 11.25 रुपीज़ हम लोग का हो रहा है, ठीक है। मीन्स 20 पैसा का कुछ मान लो x नंबर ऑफ कॉइन्स आया और 25 पैसा का कुछ y नंबर ऑफ कॉइन्स आया, दोनों को मिला कितना रुपीज़ हो रहा है हम लोग का 11.25 रुपीज़। तो दो इक्वेशन मिल गया हम लोग को, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, हम लोग का x और y का वैल्यू निकल जाएगा, और जहां x और y का वैल्यू निकला हम लोग का वही निकल जाएगा द मैन हैव नंबर ऑफ 20 पैसा कॉइन्स इक्वल्स टू x एंड द मैन हैव नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स इक्वल्स टू y। तो हमेशा याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन में जो हम लोग का निकालने बोला गया होगा उसी का हम लोग लेट पे लेंगे और दो इक्वेशन हम लोग को निकालना पड़ेगा। दो इक्वेशन जनरेट कर लिए, हम लोग दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x और y का वैल्यू निकल जाएगा, ओके। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आता है नंबर टाइप क्वेश्चन। देखो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग को एग्जाम में बहुत आता है, तो हम लोग को अच्छे तरह से समझना पड़ेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे अप्रोच रखना चाहिए इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, तो हम लोग अच्छी तरह से पूरा देखेंगे, ओके। स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इन अ 2 डिजिट नंबर द यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द 10th डिजिट, इफ 27 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, फाइंड द नंबर। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले या क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोग को एक चीज़ जाना बहुत जरूरी है। इस क्वेश्चन को भूल जाइए, इतना मैं देखिए न्यू चीज़ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हम लोग को पता है यूनिट डिजिट
टेंस डिजिट, 100 डिजिट, 1000, हम लोग को पता है ये सब चीज, 1000, तो ये सिर्फ हम लोग पढ़ चुके हैं, 1, 10, 100, 1000, लाख, 10 लाख हम लोग पढ़ चुके हैं। पर यहां बोला है इन्हें 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर मतलब क्या होता है, 21 हो गया, 27 हो गया, 39 हो गया, मीन्स 10 to 99 8 2 डिजिट नंबर होता है। तो 2 डिजिट नंबर को कैसे शो किया जाता है वो हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो 21, तो हम लोग 10, ये क्या है, यूनिट डिजिट है, ये क्या है, टेंस डिजिट। तो 21 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 10 into 2 plus 1 लिख सकते हैं यहाँ पर। 10 into 2 क्या होगा, 20 होगा, और प्लस 1 क्या होगा, 21 होगा। तो क्या हुआ, ये यूनिट डिजिट है और ये है क्या है, टेंस डिजिट है। तो इसी टाइप का हम लोग को नंबर निकालना है। यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है, उस स्टेटमेंट को पढ़ के इक्वेशन निकाल के हम लोग को इसी टाइप का नंबर निकालना है। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हुआ, 10x plus y इक्वल्स टू नंबर, क्या होता है, 10x plus y, where x is टेंस डिजिट एंड y is यूनिट डिजिट। ये चीज हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ला। 10x plus y इक्वल्स टू नंबर, where x is टेंस डिजिट एंड y is यूनिट डिजिट। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, क्या बोला गया, इन ए 2 डिजिट नंबर द यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द टेंस डिजिट, इफ 27 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, फाइंड द नंबर। हम लोग को नंबर निकालने बोला है, यही रहा नंबर। तो हम लोग नंबर निकालने बोला है, तो x और y निकाल लेंगे हम लोग यहाँ पर, तो आराम से लोग नंबर निकाल सकते हैं। तो x और y निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेट लेना पड़ेगा, क्योंकि x और y निकालने बोला गया है। लेट द टेंस डिजिट इक्वल्स टू x एंड यूनिट डिजिट इक्वल्स टू y। ठीक है, अब पहला स्टेप में पढ़ो, इन ए 2 डिजिट नंबर द यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द टेंस डिजिट, इन ए 2 डिजिट नंबर यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द टेंस डिजिट, मीन्स 2y इक्वल्स टू x। देखो ये क्या है, यूनिट डिजिट है, ये क्या है, टेंस डिजिट, ट्वाइस द टेंस डिजिट बोला गया है। द 2 डिजिट नंबर द यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द टेंस डिजिट। एक इक्वेशन मिल गया, 2y माइनस एक्स, या लिख लो x माइनस 2y, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन मिल गया, और एक इक्वेशन चाहिए हम लोग को x और y निकालने के लिए। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, नंबर क्या है, ये वाला 10x प्लस y, इफ 27 इज एडेड टू द नंबर मीन्स 10x प्लस y प्लस 27 इक्वल्स टू द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, मीन्स 10y प्लस x। देखो डिजिट क्या किया, यूनिट डिजिट कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, और टेंस डिजिट कहाँ गया, यहाँ पर चला गया, 10y प्लस x। इफ 27 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस। देखो इंटरचेंज कर दिया प्लेस, अब इसका इक्वेशन बन जाएगा 10x मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, 9x माइनस 9y प्लस 27 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन, तो दो इक्वेशन मिल गया हम लोग, x माइनस 2y इक्वल टू 0 एंड 9x माइनस 9y प्लस 27 इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग को x और y निकल जाएगा। x y जहां निकला हम लोग को यहाँ पुट कर देंगे x और y, हम लोग को नंबर निकल जाएगा। ठीक है, मान लो x इक्वल्स टू 1 है और y इक्वल्स टू 1 है, तो 10 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 20, 10 प्लस 1 इक्वल्स टू 11 आ गया हम लोग। मान लो x इक्वल्स टू 1 है और y इक्वल्स टू 1 है। ओके, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग को, और x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो अप्रोच कैसे रखना है, पहले निकालना है नंबर क्या होता है, 10x प्लस y, ये जनरल फॉर्मूला है, याद कर सकते हो तुम लोग, या तुम लोग एग्जाम में वहां बैठ के निकाल भी सकते हो। 10x प्लस y होता है, फिर स्टेटमेंट पढ़ना है, दोनों इक्वेशन बनाना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और x और y निकाल लेना है। ओके, तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट है फ्रैक्शन टाइप क्वेश्चन। देखो फ्रैक्शन टाइप क्वेश्चन, डिजिट टाइप क्वेश्चन, एज टाइप क्वेश्चन, सारा टाइप का क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, पर सिर्फ इतने में होने वाला नहीं है, आप लोग को और सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन इस टाइप का, 8 से 10 कम से कम हर एक टाइप का, चाहे फ्रैक्शन टाइप का हो गया, चाहे डिजिट का हो गया, चाहे एज टाइप क्वेश्चन, कम से कम 8 से 10 आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, घर में अच्छा से सॉल्व करना है, कहीं से कोई भी बुक से, एनसीईआरटी से हो गया या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, या मैं कुछ क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग को सॉल्व करना है, तभी आप लोग को पूरा डाउट इसमें क्लियर हो पाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर व्हेन बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज्ड बाय 6, देन द डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, डिटरमाइन द फ्रैक्शन। हम लोग क्या निकालने बोला है, फ्रैक्शन निकालने बोला है। तो फ्रैक्शन क्या होता है हम लोग का,
न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होता है, मीन्स न्यूमरेटर निकल जाएगा हम लोग का, डिनोमिनेटर निकल जाएगा हम लोग का, तो हम लोग का फ्रैक्शन हम लोग का निकल जाएगा। तो मान लो न्यूमरेटर, लेट द न्यूमरेटर इक्वल्स टू एक्स, लेट द डिनोमिनेटर इक्वल्स टू वाई, मीन्स एक्स और वाई हम लोग को निकल गया, मीन्स हम लोग का फ्रैक्शन निकल जाएगा। तो जो हम लोग को निकालने बोला जाता है वो हम लोग एक्स और वाई में लेते हैं, और एक्स वाई ले लिए हम लोग यहाँ पर। आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन y इक्वल्स टू 4 मोर देन ट्वाइस ऑफ द न्यूमरेटर, ट्वाइस ऑफ द न्यूमरेटर। देखो क्या डिनोमिनेटर y है, 4 मोर देन मतलब प्लस हो गया, ट्वाइस द न्यूमरेटर, तो y इक्वल्स टू मीन्स इक्वेशन क्या बन जाएगा हम लोग का यहाँ पर, 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन मिल गया, और एक इक्वेशन चाहिए, सेकंड स्टेप में पढ़ते हैं। When both the numerator and denominator are decreased by 6, मीन्स न्यूमरेटर अब क्या हो गया, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा x माइनस 6, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा y माइनस 6, मीन्स क्या बोला गया, when both the numerator and denominator are decreased by 6, then denominator becomes 12 times the numerator, determine the fraction। तो क्या बोला गया, then the denominator becomes 12 times the numerator, तो डिनोमिनेटर क्या है y माइनस 6 इक्वल्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे लोग, y माइनस 6 इक्वल टू 12x माइनस 72 इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पर, 12x माइनस वाई प्लस 78 इक्वल टू 0। हम लोग का दो इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x और y का वैल्यू निकल जाएगा हम लोग को, तो फ्रैक्शन निकल जाएगा हम लोग को। ठीक है, x और y का वैल्यू निकाल के मत छोड़ देना, उसका फ्रैक्शन इक्वल्स टू x का वैल्यू मान लो 2 आया, y का वैल्यू मान लो 3 आया, तो 2/3 इस टाइप का आप लोग को लिखना है। ओके, तो हम लोग को यहाँ पर छोड़ना नहीं है एग्जाम में, हम लोग को दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और x और y का वैल्यू निकालना है, फिर फ्रैक्शन में पुट करके हम लोग का आंसर निकालना है। ओके, तो अच्छी तरह समझ में आ गया हम लोग फ्रैक्शन टाइप क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एज टाइप क्वेश्चन। देखो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं, किस टाइप का अप्रोच होना चाहिए इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग घर में कोई भी पूछ देता है, पापा पूछ दिए, मम्मी पूछ दिए कि मान लो मेरा एज इतना है अभी x है, तुम्हारा x + 5 है, 5 ईयर लेटर कितना तुम्हारा एज होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, अच्छी तरह से समझना कि घर में बचना है ना, कि समझ में आए कि घर वाला को कि हम पढ़ रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन हमको भी आता है, तो अच्छी तरह से समझेंगे इस टाइप का क्वेश्चन को कि कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, आई एम 3 times as old as my son, 5 years later I shall be 2.5 times as old as my son, how old am I and how old is my son। घर में कोई पूछ दिया इस टाइप का क्वेश्चन, तो क्या करोगे, कुछ तो करना पड़ेगा। देखो क्या करना है, क्या पूछा गया, हाउ ओल्ड एम आई एंड हाउ ओल्ड इज माई सन। देखो एम आई मतलब क्या है, यहाँ पर फादर बोल रही है, ठीक है, ये क्या है फादर। आई एम 3 times as old as my son, 5 years later I shall be 2.5 times as old as my son, how old am I means how old is father and how old is his son। okay, तो let the father's age equals to x, जो निकालने बोला गया उसी को हम लोग लेंगे x और y में, and let the son's age equals to y। ठीक है, x और y हम लोग ले लिए। अब स्टेटमेंट पढ़ो, I am 3 times as old as my son means x equals to 3y। फादर क्या बोल रहा है, फादर इज 3 times as old as my son, 3 times। ओके, y क्या है, सन का एज है, तो क्या होगा x माइनस 3y इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आ गया हम लोग को, और एक इक्वेशन चाहिए हम लोग को, I shall be 2.5 times as old as my son means 5 year later बोल रहा है। 5 year later क्या होगा, फादर्स का एज x + 5 हो जाएगा 5 year later, और सन्स का एज कितना हो जाएगा y + 5 मीन्स 5 year later I shall be 2.5 times as old as my son मीन्स फादर क्या बोल रहा है, 2.5 times as old as my son। देखो सन का एज क्या है 5 year later y + 5, और फादर का एज क्या है 5 year later x + 5। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग आराम से, x + 5 इक्वल्स टू 5/2 y + 5 मीन्स 2x + 10 इक्वल्स टू 5y + 25
2x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0। ओके, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग, x और y का कुछ वैल्यू आएगा, x और y हम लोग को निकल जाएगा। ठीक है, क्या बोलेंगे, लेट द फादर एज इक्वल टू x निकला मान लो कुछ भी, लेट द सन एज इक्वल टू y कुछ निकल गया। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना होगा, यहाँ पर छोड़ना है तुम लोग को, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। ओके, घर में आराम से कॉपी में करना सॉल्व आराम से, x माइनस 3y इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0। ओके, और x और y का वैल्यू निकल जाएगा, मीन्स हम लोग का आंसर निकल गया। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a एंड b आर फ्रेंड्स एंड देयर एजेस आर डिफर बाय 2 years। A's father D is twice as old as A and B is twice as old as his sister C. The age of D and C is differ by 40 years. Find the ages of A and B. A and B का एज निकालने बोला गया है। तो लेट द एज ऑफ A इक्वल्स टू X एंड द एज ऑफ B इक्वल्स टू Y। जो हम लोग को निकालने बोला जाता है उसी को हम लोग X एंड Y में लेते हैं। ओके, हम लोग क्या निकालने बोला गया है, फाइंड द एजेस ऑफ ए एंड बी। सो ले हम लोग लेट द एज ऑफ ए इक्वल्स टू एक्स एंड द एज ऑफ बी इक्वल्स टू वाई। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, ए एंड बी आर फ्रेंड्स एंड द एजेस आर डिफर बाय 2 years, मींस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2। दोनों का एज क्या डिफर कर रहा है, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2। देखो ए का एज क्या है, एक्स है, और बी का एज क्या है, बी है। तो एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2, एक इक्वेशन मिल गया हम लोग को, और एक इक्वेशन चाहिए हम लोग को। सेकंड इक्वेशन क्या बोला गया, सेकंड स्टेटमेंट, एज फादर डी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए, मींस डी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए। ए का एज कितना है हम लोग का, एक्स है, तो डी इक्वल्स टू 2x। ठीक है, देखो ये अलग स्टेटमेंट है यहाँ से। फिर बोला गया एंड बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर सी, मींस बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर सी। तो बी के वैल्यू क्या है यहाँ पर, y है, तो y इक्वल्स टू 2c। ठीक है, तो यहाँ पर c इक्वल्स टू वाई बाई 2 लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पर d और c मिल गया हम लोग को। द एज ऑफ d एंड c इज डिफर बाई 40 years, मीन्स d माइनस सी इक्वल्स टू 40। तो d का वैल्यू कितना है, 2x है यहाँ पर, और y का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू कितना है, y बाई 2 इक्वल्स टू 40। तो क्या होगा, 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 80। एक इक्वेशन मिल गया, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 एंड 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 80। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x और y का वैल्यू निकल जाएगा, हम लोग का एज निकल गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से स्टेटमेंट पढ़ना है और इक्वेशन बनाना है। ठीक है, आराम से स्टेटमेंट पढ़ो, इक्वेशन बनाओ, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, कोई भी मेथड से सॉल्व करो और x और y का वैल्यू निकाल लो। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल ABC एंगल A इक्वल्स टू x, एंगल B इक्वल्स टू 3x, एंगल C इक्वल्स टू y, इफ 3y माइनस 5x इक्वल टू 30, प्रूव दैट द ट्रायंगल इज राइट एंगल। एक और ट्रायंगल पे बनाते हैं हम लोग, A B और C। ठीक है, एंगल कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, एंगल भी कितना दिया हुआ है, 3x दिया हुआ है, और एंगल C क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है। ठीक है, और क्या गिवन है, 3y माइनस 5x इक्वल्स टू 30। एक इक्वेशन हम लोग को पता है, मीन्स और एक इक्वेशन हम लोग को निकालना होगा। प्रूव दैट द ट्रायंगल इज राइट एंगल। तो हम लोग को पता क्या है, एंगल A एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। एंगल A क्या है, x, एंगल B क्या है, 3x, एंगल C क्या है, y इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 4x प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखो एक इक्वेशन, दो इक्वेशन मिल गया हम लोग को, और x और y निकाल लेंगे। तो माइनस 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 30, 4x प्लस y इक्वल्स टू 180। ठीक है, इंटू 1 इंटू 3। देखो माइनस 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 30 और 12x प्लस 3y इक्वल्स टू 540। चेंज कर देंगे, क्या होगा, माइनस 5x और माइनस 17x हो जाएगा, 3y कट जाएगा, ठीक हो जाएगा माइनस 510। तो माइनस 17x है, तो x इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस 510 बाई माइनस 17। तो x इक्वल टू कितना आएगा, ठीक है, x इक्वल टू कितना आएगा, 30 डिग्री। x इक्वल टू 30 डिग्री आया। अब इस इक्वेशन पुट करेंगे हम लोग, माइनस 5x
प्लस 3y इक्वल्स टू 30 माइनस 5 इंटू 17 प्लस 3y इक्वल्स टू 30, 3y इक्वल्स टू 30 प्लस 17 इंटू 5, 3y इक्वल्स टू 30 प्लस 85, y इक्वल्स टू 105 बाई 3, ठीक है। 3 3 जा 9, 35, y इक्वल्स टू 35 आ गया। x का वैल्यू कितना है 30 आया, y का वैल्यू कितना है 35 आया। x का वैल्यू 30 और y का वैल्यू 35। देखो देखो यहाँ पर क्या बोला गया, प्रूव दैट द ट्राइंगल इज राइट एंगल, पर हम लोग यहाँ पर सिर्फ x और y निकाले, अभी तक हम लोग प्रूव नहीं किए हैं। तो x का वैल्यू कितना है 30 डिग्री और y का वैल्यू कितना है 35। तो हम लोग यहाँ पुट करते हैं, x इक्वल टू 30 डिग्री हुआ, 3 इंटू एक्स 30 में 90 डिग्री हो गया ये ना, और y कितना हुआ 35 डिग्री। देखो एक एंगल हम लोग को 90 डिग्री मिल गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है, वन एंगल शुड बी 90 डिग्री। तो हम लोग कैसे बनेगा ट्रायंगल, इस टाइप का, ये तरह हुआ एंगल बी, ये एंगल ए, ये एंगल सी, ठीक है। एंगल बी तरह क्या है 90 डिग्री, 3 इंटू 30 इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हम लोग का प्रूफ हो गया। तो सिंपल क्या करना है हम लोग को, प्रॉपर्टी पता है, एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। दो इक्वेशन निकालेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे और एक्स का वैल्यू में पुट कर देंगे तो हम लोग क्या होगा 90 डिग्री मिल जाएगा। तो हम लोग का प्रूव हो गया, ठीक है। अच्छी तरह से एग्जाम में करना इस क्वेश्चन को, बहुत सारा क्वेश्चन इस टाइप का आता है प्रूव करने के लिए एग्जाम में। प्रूव दैट द ट्रायंगल इज आइसोस्केल ट्रायंगल, प्रूव दैट द ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ गया एग्जाम में तो आराम से करके आना इस टाइप का, ठीक है। हमेशा ये प्रॉपर्टी याद रखना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, और इन राइट एंगल ट्रायंगल द वन एंगल शुड बी 90 डिग्री, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेस्ड ऑन स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम। इस टाइप का क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का क्वेश्चन कैसे अप्रोच लिया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, वो हम देखते हैं, ओके। तो क्वेश्चन क्या है, पॉइंट ए एंड बी आर 90 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन ए हाईवे, ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 9 hours, एंड इफ दे गो इन अपोजिट डायरेक्शन दे मीट इन 9/7 hours, फाइंड द स्पीड्स। स्पीड्स निकालने बोला गया है। तो ले लेंगे लेट द स्पीड ऑफ कार 1 इक्वल टू एक्स एंड द स्पीड ऑफ कार 2 इक्वल्स टू वाई, ठीक है। हम लोग स्पीड निकालने बोला गया है, इसलिए हम लोग स्पीड एक्स और वाई में लिए, जो निकालने बोला जाता है उसी को हम लोग एक्स और वाई में लेते हैं। अब पहला स्टेप में पढ़ो, पॉइंट ए एंड बी आर 90 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ए एंड बी, ठीक है। लो ए एंड बी ये 90 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, 90। ए कार स्टार्ट फ्रॉम ए कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। एक मान लो C1 कार यहाँ पर है, C2 कार है, यहाँ पर स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 9 hours, अगर सेम डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, मान लो सेम डायरेक्शन है, दे मीट इन 9 hours। तो हम लोग का पता क्या है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है हम लोग का, ठीक है। तो डिस्टेंस पहला कार 1 के लिए डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड कितना है x से हम लोग का, और टाइम कितना है 9 hours इक्वल टू 9x, ठीक है। अब d क्या होगा कार 2 के लिए, डिस्टेंस कितना है y, टाइम कितना है 9, तो 9y हो गया। अब देखो हम लोग को पता है डिस्टेंस निकल गया दोनों का, हम लोग 9x और 9y। अब कार यहाँ से स्टार्ट होता है ए पॉइंट से C1 कार, और C2 पॉइंट स्टार्ट होता है, और C2 कार स्टार्ट होता है B पॉइंट से। तो कहाँ पर मीट करेगा, मान लो यहाँ मीट करता है, ठीक है, यहाँ लास्ट ई पॉइंट में मीट करता है। तो C1 कार यहाँ ट्रेवल करेगा, यहाँ से 90 किलोमीटर पर कुछ और किलोमीटर ट्रेवल करेगा, तो 9x माइनस 9y इक्वल डिस्टेंस कितना देगा हम लोग का 90 किलोमीटर। एक इक्वेशन बन गया, क्योंकि देखो हमेशा अगर सेम डायरेक्शन में कार जाएगा, याद रखना, अगर सेम डायरेक्शन में कार जाता है तो लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे डिस्टेंस को, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, क्या बोला गया सेकंड स्टूडेंट, देखो इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 9 hours, एंड इफ दे गो इन अपोजिट डायरेक्शन दे मीट इन 9/7 hours। तो अपोजिट डायरेक्शन मान लो जाता है, मान लो इस टाइप का, इस टाइप का, तो क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू 9/7 इंटू एक्स इक्वल टू हो गया, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा 9/7 इंटू वाई। अगर सेम डायरेक्शन में जाता है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो क्या होगा, प्लस होगा, 9/7 एक्स प्लस 9/7 वाई इक्वल्स टू 90 किलोमीटर।
दो इक्वेशन मिल गया, 9x माइनस 9y इक्वल टू 90 एंड 9/7x प्लस 9/7y इक्वल टू 90। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग, x और y का वैल्यू निकल जाएगा। क्या होगा, द स्पीड ऑफ c1 इक्वल टू x एंड द स्पीड ऑफ c2 इक्वल टू y। देखो हमेशा याद रखना, अगर सेम डायरेक्शन में जाता है तो क्या होगा, सबट्रैक्ट होगा डिस्टेंस, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है दोनों कार तो क्या होगा, प्लस होगा। हमेशा ये याद रखना, ठीक है। कैसे प्लस क्यों हुआ, क्योंकि देखो ये दोनों डायरेक्शन जाएगा, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कवर किया, यहाँ से डिस्टेंस कवर किया, इसलिए हम दोनों प्लस करेंगे। अब देखो सबट्रैक्ट इसलिए किए कि c1 यहाँ से यहाँ कवर कर रहा है, ठीक है, और c2 यहाँ से यहाँ कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस कितना होगा, दिस माइनस दिस, तब ये डिस्टेंस निकलेगा हम लोग का। c1 यहाँ से यहाँ कवर किया मान लो, और c2 यहाँ से यहाँ कवर किया, तो क्या होगा, दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तब हमें 90 किलोमीटर मिलेगा, इसलिए हम लोग सबट्रैक्ट किए यहाँ पर, और इसलिए हम लोग यहाँ पर ऐड किए हैं, ठीक है। सेम डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगा, सबट्रैक्ट करेंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगा, ऐड करेंगे। दोनों ही क्वेश्चन को सॉल्व करके हम लोग का एक्स और वाई का वैल्यू निकल जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग का एग्जाम में बहुत आता है, तो आप लोग को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस टाइप का क्वेश्चन, चाहे बेस्ड ऑन एज हो, चाहे बेस्ड ऑन स्पीड डिस्टेंस टाइम हो, चाहे बेस्ड ऑन डिजिट हो, सारा टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एग्जाम्पल एक्सरसाइज सारा चीज़ आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, प्रैक्टिस कीजिए तभी आप लोग को सारा डाउट क्लियर होगा। तो सारा लेक्चर हम लोग कंप्लीट होता है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। अब मैं कुछ क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को दे दूंगा पीडीएफ के थ्रू, आप लोग को डाउनलोड करना है और उस क्वेश्चन को लगाना है। और कहीं भी उस क्वेश्चन में डाउट आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, या मेरा इंस्टाग्राम हैंडल शुभम_TW में पूछ सकते हो। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस देखने के चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स, बाय बाय।